हेलो स्टूडेंट्स। इनवर्स लाप्लास में हम आज एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, कन्वोल्यूशन। अब कन्वोल्यूशन मीन्स क्या होता है? ये एक टाइप का इंटीग्रल होता है और ये लाप्लास इनवर्स लाप्लास में तब यूज होता है। उसकी कंडीशन ये है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट हो जाएगा अगर उनके इंडिविजुअल इनवर्स लाप्लास हमें मालूम हो। तो उसमें क्या है कंडीशन? इफ एफ पी एंड जी पी आर टू फंक्शन such that Laplace inverse of fp is equals to ft आ जाए एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ दूसरा फंक्शन का भी होना चाहिए हमें मालूम, ये gt हो। मीन्स स्मॉल एफ पी कैपिटल एफ टी में हो जाए और स्मॉल जी पी कैपिटल जी टी में हो जाए। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इंटू जी पी, दोनों का प्रोडक्ट लिया मैंने, जी पी इज गिवन बाई, अब इधर स्मॉल की प्रोडक्ट है एफ पी जी पी और इधर ये एफ कैपिटल है एम एफ टी और इसको स्टार का मतलब कन्वोल्यूशन और विद जी टी। और कन्वोल्यूशन आपका कम्यूटेटिव होता है, चाहे पहले बाद में किसी को रख लो सेम रिजल्ट आएगा। अब ये आप जानना चाहेंगे कि होता क्या है कन्वोल्यूशन। ये होता है जी 0 टू टी, जो भी 0 टू टी डोमेन पर, यहाँ पर f इसको जहाँ यह है x से रिप्लेस कर लो कैपिटल को, और यहाँ पर जी टी माइनस एक्स से dx, ये होता है। और चाहो तो ये लिख लो, जरूरी नहीं है एक में t को x से रिप्लेस करना है, एक में t को t माइनस एक्स से। जरूरी नहीं है g में ही t माइनस एक्स से करोगे या f में कैपिटल f में t को x से करोगे। आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, उसको f में t माइनस एक्स से कर लो और कैपिटल G में t को x से कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये हो जाएगा 0 टू t एफ टी माइनस एक्स और इंटू जी एक्स डी एक्स, ये भी रिजल्ट सेम देगा। तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम है। इसको आप, ये तभी यूज होगा जब आपको ऐसा फंक्शन का लाप्लास इनवर्स निकालना हो जिसमें दो फंक्शन की, ऐसे फंक्शन की प्रोडक्ट हम बना लें जिनके अलग अलग इनवर्स लाप्लास हमें पता हो। वो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इसका भी होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जिसका लाप्लास इनवर्स आपको फाइंड आउट करना, उसमें दो फंक्शन में मान सकता हूँ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दूसरा भी p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लेट कर लो इसके सॉल्यूशन के लिए, एफ पी इज इक्वल्स टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहीं पर मैं इसका लाप्लास इनवर्स भी निकाल लूँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी, क्योंकि कैपिटल एफ भी तो चाहिए मुझे, एफ पी इज इक्वल्स टू, ये आप देख सकते हो किसका फार्मूला है टेबल से, कॉस ए टी का, एंड जी पी भी आपका सेम हो जाएगा। देख सकते हैं इन दोनों की प्रोडक्ट वही होनी चाहिए जो जिसका लाप्लास इनवर्स आपको निकालना है। इसका निकालना है तो इन दो को मल्टीप्लाई करो, यही आएगा।
तो ये हो जाएगा, ये सेम है दोनों, तो इसका भी लाप्लास इनवर्स ऑफ जी टी कॉस ए टी होगा। तो ये एफ टी का रोल करेगा और ये जी टी का रोल करेगा, दोनों सेम भले ही हों। तो नाउ बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, लाप्लास इनवर्स ऑफ पी स्क्वायर मीन्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा भी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिलकर के पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएंगे। ये इक्वल टू हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी टी, और कॉस ए टी है दोनों, तो एक में टी को एक्स से रिप्लेस कर दूं कॉस ए एक्स, और दूसरे में कॉस ए एक्स को रिप्लेस करना है टी माइनस एक्स से, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स के, डी एक्स। तो बस आप देख सकते हो, इसका इंटीग्रल भर करना है आपको। इंटीग्रल करने के लिए इसको पहले टी आप कांस्टेंट मानेंगे, यहाँ पर एक्स ही वेरिएबल है, तो इसको पहले आप इंटीग्रल फॉर्मेट में ले आए, या तो टू कॉस ए कॉस बी वाले फॉर्मूले से, या इसको आप कॉस ए टी माइनस कॉस ए एक्स को आप कॉस ए माइनस बी वाले फार्मूले से ओपन कर लें, 0 टू टी, ये कॉस ए एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी आपका इंटू कॉस ए टी कॉस ए एक्स प्लस साइन ए टी साइन ए एक्स। देख सकते हो आप, ये कांस्टेंट ट्रीट होंगे साइन ए टी कॉस ए टी, तो दो इंटीग्रल में टूट गया, ये पहले वाले को मैं कॉस ए टी को बाहर ले लूँ, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू टी कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ दूसरे वाले में साइन ए टी को हम बाहर ले सकते हैं, और ये 0 टू टी, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स साइन एक्स, कॉस ए एक्स साइन ए एक्स डी एक्स। दो इंटीग्रल में टूट गया, दो इंटीग्रल को करना है आपको, तो ये कॉस स्क्वायर ए एक्स को फिर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये 2 नहीं कॉस ए टी बाहर है, और ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस कॉस 2 ए एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो साइन ए टी बाई टी, सॉरी 2, और ये हो जाएगा जी आपका साइन 2 साइन ए एक्स कोस एक्स मीन्स साइन 2 ए एक्स का फार्मूला बन जाएगा डी एक्स। इंटीग्रल करना बाकी है, रह गया, ये रह गया हा कॉस ए टी बाई 2, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा ये आपका x प्लस कॉस का इंटीग्रल साइन पॉजिटिव होता है, साइन 2 एक्स बाई 2a लिमिट 0 टू टी, और प्लस साइन ए टी बाई 2, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस का कॉस 2a एक्स बाई 2a, और 0 टू टी, दैट्स इट, 0 टू टी। तो लिमिट पुट करके देख लें आप, t प्लस 1/2 ये हो गया cos ए टी बाई 2, ये अपर लिमिट पुट करोगे तो t, लोअर लिमिट से आंसर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो आ जाएगा t प्लस साइन 2a टी बाई 2a, और यहाँ पर ये आपका 2a या साइन ए टी बाई 4a, साइन ए टी बाई 4a, और जब
टी पुट करोगे तो माइनस का कॉस 80 आएगा, और 0 पुट करोगे तो 1 आएगा। तो 1 प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 280 कर दे रहा हूँ 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें आप, तो आपका सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाएगा 1/2t। ये होगा t इक्वल्स टू टी की मल्टीप्लाई टी कॉस 8t/2 और प्लस साइन 80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4a साइन 280 कॉस 80, 1/4a साइन 280 कॉस 80, और जी प्लस के 1/4a साइन 80 हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के, और माइनस के 1/4a साइन 80 कॉस 280, साइन 80 कॉस 280। ये टर्म और ये टर्म एक साथ ले लें आप, तो ये बन जाएगा आपका t कॉस 80/2 प्लस 1/4a, इसका कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा साइन 280 कॉस 80 साइन 280 कॉस 80 माइनस साइन 80 कॉस 280, और लास्ट में कौन सी टर्म बचेगी, ये बचेगी 1/4a ये वाली, प्लस के 1/4a साइन 80। अब यहाँ से साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये फार्मूला फिर बन गया आपका t कॉस 80/2, तो वह प्लस के 1/4a साइन 280 माइनस 80, तो साइन 80 का फार्मूला बन गया जी ये साइन 80, और एक और साइन 80 आपका बचा हुआ है, तो ये डबल हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे जी, तो डबल होकर 2a हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा t कॉस 80/2 प्लस 1/2a साइन 80। चाहे तो आप इसको 1/2a कॉमन लें, ए से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, या ऐसे ही छोड़ दें, तो ये फाइनल आंसर हो गया उसका लाप्लास, इनवर्स लाप्लास। तो ये आपको इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रल से ही आपका आंसर बनेगा। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रल और इनवर्स लाप्लास एक दूसरे से कैसे अटैच हो गए, और इनवर्स लाप्लास में भी इंटीग्रल यूज होता है। चलिए थैंक यू, कल फिर आते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।